नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है, जिसमें हमने फिलॉसफी, फिलोसफर और एजुकेशन और ICT के बारे में चर्चा की है। आज यूनिट 5 लिया है। यूनिट 5 के ऑलरेडी 3-4 भाग हमारे पड़ गए हैं, जिसमें हमने क्या जाना था, हमने मुदाइलर आयोग जाना था, राधा कृष्णन आयोग जाना था, ठीक है, और कोठारी आयोग जाना हमने, और उसके बाद क्या जाना था बताओ मुझे, है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जाना। और आज हम किसके बारे में, आज हम परिचर्चा करने वाले हैं सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, SSA के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी। वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है संसाधनों के अभाव हैं, जो क्या है संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं और एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, वहां तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। वीडियो महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, SSA से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ध्यान से आपको सुनना है। बाकी रिवीजन के लिए PDF में नीचे मोर ऑप्शन ओपन करोगे, जैसे वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद मोर ऑप्शन ओपन करोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक होगा। लिंक ओपन करोगे तो आपका ड्राइव वाला फोल्डर ओपन होगा, तो आप वहां से इसे क्या निःशुल्क क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और आपकी तैयारी संबंधी कोई आपको समस्या आती है तो आप 8954505389 इस पे क्या कर सकते हो, SMS करके अपनी उचित समाधान निकाल सकते हो। तो आइए जानते हैं SSA के बारे में। तो हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हुआ, आप सभी जानते हैं, और सैकड़ों साल की गुलामी के बाद यह आज़ादी मिली, ठीक है। सैकड़ों साल यहाँ हमारे देश में जो पूतों ने, ठीक है, वीर पूतों ने, ठीक है, आप महापुरुष बोलते हैं, उन्होंने अपनी क्या दी, जान की कुर्बानी दी, और उसके बाद सैकड़ों वर्ष बाद हमें क्या मिलती है, आज़ादी मिलती है। यह एक नया देश और इसमें कई चुनौतियां थी। देखो, कोई नया देश अपना नया अस्तित्व लाता है तो उसमें बहुत सारी चुनौतियां होती है, वही चुनौतियां भारत के संग थी, ठीक है। लेकिन कोई देश तभी आगे बढ़ता है जब वहाँ के सभी लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। अब देखो, कोई देश कितना आगे बढ़ेगा, कितना विकास करेगा, कितना डेवलप होगा, वो किस पे निर्भर करता है, वहाँ की लोगों की शिक्षा पर, कि वहाँ के लोगों को किस प्रकार की शिक्षा मिल रही है, ठीक है। इसलिए जब हमारा संविधान बन रहा था तो आर्टिकल 48 में कहा गया कि जैसे कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाएगा और लागू हो जाएगा तो 10 साल के अंदर 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 48 में क्या कहा गया उस समय कि जो 10 साल के अंदर क्या होगा, 6 से 14 साल वाले जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। जब 1950 में हमारा संविधान बनना तय हुआ और बन गया, तो 1950 से 10 साल के अंदर यानी 1960 तक 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा देनी है, उनकी व्यवस्था की गई। यह लक्ष्य था कि, लेकिन यह लक्ष्य 1960 तक हासिल नहीं किया गया। देखो, था तो 1950 से 1960 10 साल तक ये लक्ष्य था कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, लेकिन ये 10 सालों में यह सफलता, यह लक्ष्य हासिल नहीं किया गया। और 1960 में यह क्या लक्ष्य 2000 तक भी हासिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। और 2000 तक 1960 क्या, ये 2000 तक भी हासिल नहीं किया जा सका, ठीक है। इस दौरान 1968 और 1986 की नीति बनी, शिक्षा नीति बनी, आपको पता है, जिसे 1992 में संशोधित किया गया। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया, बता दिया आपको, कब आता है, 1987। कब आया, 1987 में क्या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया। इसके क्या उद्देश्य थे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के, तो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा सुधार हेतु, ठीक है। मैंने बताया था कि प्राथमिक विद्यालय में 2 कमरों का भवन होगा, एक बरामदा होगा और बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होगी, और 2 टीचर होंगे जिसमें एक मेल एक फीमेल, ये मैंने बताया है। वहीं मध्याह्न भोजन, मिड डे मील योजना, इसका नाम अब प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है, ठीक है। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना, कहाँ से, तमिलनाडु, सबसे पहले तमिलनाडु से प्रारंभ होता है, ठीक है। मिड डे मील योजना आई और सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी 100% साक्षरता दर का लक्ष्य 2000 तक हासिल नहीं किया गया। ये तो एक बेस था आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका बेस था। अब इसके बाद क्या हुआ, परिचर्चा कर लेते हैं। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया। वह तस्वीर जो आप बचपन में सरकारी स्कूलों की दीवारों पर देखते
देखते आ रहे हैं, ठीक है। आपने सरकारी स्कूल के दीवारों पे देखा है कि सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है, शिक्षा सभी के लिए है, जिसमें 2 बच्चे पेल्चिन के ऊपर बैठे और उनके हाथों में किताब थे, ठीक है। आपने पेल्चिन देखी होगी, एक बच्चा इधर एक बच्चा इधर, और सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े वाले आपने स्कूलों की दीवारों पे अच्छी से जरूर आपके मस्तिष्क में उसका स्कीमा बना हुआ है, ठीक है। क्या आप कुछ याद आया, आपको याद आ गया है सभी को? वो तस्वीर 2001 के बाद बनाई गई थी। वो तस्वीर कब बनाई गई थी? 2001 के बाद बनाई गई थी, ठीक है। पूछ लेगा सर्व शिक्षा अभियान की जो तस्वीर है जिसमें एक पेल्चिन में एक बालक एक बालिका और हाथ में किताब ली, वो तस्वीर कब बनाई गई? तो 2001 के बाद बनाई गई। तब आपकी उम्र कितनी थी वैसे आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान नाम से ही पता चल जाता है कि अभियान सबको सिखाने वाला अभियान है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान, इसमें कोई बड़ा कोई छोटा कोई नीच कोई ऊंच कोई लिंग के आधार पर इनमें कोई अंतर नहीं है, सब इसमें क्या है, समान है। शिक्षा सभी को दी जाएगी। सभी का अर्थ मतलब 6 से 14 वर्ष के सभी के बच्चों को प्रारंभिक और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। वहीं सर्व शिक्षा अभियान के दौरान स्कूल के पर काफ़ी काम किया गया, ठीक है। स्कूल के स्ट्रक्चर पर काफ़ी काम किया गया। जहाँ स्कूल नहीं थे वहाँ स्कूल बनाए गए, जिस क्षेत्र में स्कूल नहीं थे वहाँ स्कूल बनाए गए। जो स्कूल पुराने थे उनकी मरम्मत की गई और उनमें नई कक्षाएं बनाई गई। जो स्कूल पुराने हो गए थे, जिनकी व्यवस्थाएं क्या हो गई थी, गड़बड़ हो गई थी, व्यवस्थाएं जिनमें अनुचित थी, ठीक है, जिनमें ठीक से बैठने की व्यवस्था नहीं थी, दीवारें टूट रही थी, दरार पड़ गई थी, ठीक है, भवनें गिर रही थी, उनकी मरम्मत की गई और उनमें नई कक्षाओं की व्यवस्था की गई। स्कूल में टॉयलेट बनाई गई, ठीक है, छात्र छात्राओं के लिए, बालक बालिकाओं के लिए क्या, शौचालय की व्यवस्था की गई। और देखो ये विकलांगों नहीं, दिव्यांगों, इसे अब इसके लिए आप दिव्यांग शब्द यूज करोगे, ठीक है। दिव्यांगों के लिए सुविधा दी गई, ठीक है, दिव्यांगों के लिए क्या दी गई, सुविधा दी गई। पेयजल की उचित पेयजल की व्यवस्था की गई और नए शिक्षकों की भर्ती की गई, ठीक है। इतने इसके क्या के इस जो सर्व शिक्षा अभियान था इसके अंदर इतना काम पहले स्टेज में किया गया, ठीक है। अब जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ठीक है, व्हाट इज द सर्व शिक्षा अभियान। तो इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा कर लेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान SSA भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे 2001 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। भारत सरकार का क्या है, एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे कब 2001 में लॉन्च किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान शब्द का अर्थ है सभी के लिए शिक्षा अभियान या सार्वभौमिक शिक्षा का अभियान। देखो शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि इसका अर्थ क्या है कि सभी के लिए शिक्षा का अभियान या सार्वजनिक शिक्षा का अभियान इसका अर्थ है। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए किया गया था, ठीक है। पहले ही बता दिया कि सर्व शिक्षा अभियान को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे इनको निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जाए, ठीक है, और सभी तक सार्वभौमिक प्रदान किया जाए कि उसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। 6 से 14 वर्ष के जितने छात्र हैं, चाहे वो किसी से वर्ग से भी बिलोंग करता है, ठीक है, चाहे वो निम्न जाति से हो, उच्च जाति से हो, कोई भी वो धर्म से हो, कोई से लिंग से हो, ठीक है, कोई से वर्ग हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। सभी को क्या लिए है, सभी के लिए शिक्षा का अभियान है, सार्वभौमिकरण शिक्षा का अभियान इसमें लाया गया, ठीक है। यह भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसे अटल बिहारी जी ने 16 को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। अटल बिहारी जी ने 16 को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को भारतीय संविधान के 86वें संविधान द्वारा वाजपेयी के सार्वभौमिकरण द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। यह निश्चित समय सीमा में शिक्षा संशोधन। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सन 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसके लिए प्राथमिक विद्यालय के प्रबंधन में पंचायतों की भागीदारी, प्राथमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा तक ले जाने इसमें क्या की गई, इसको शामिल किया गया, इसकी अभिव्यक्ति की गई। अब जानते हैं जो SSA है, सर्व शिक्षा अभियान है, इसमें क्या क्या उद्देश्य शामिल किए गए। इसमें सार्वभौमिक नामांकन किया गया, ठीक है, ब्रिज जेंडर एंड सोशल गैप इसमें देखा गया, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया गया, और अब क्या प्रतिधारण के समापन को इसमें देखा गया, और विशेष आवश्यकता शिक्षा पर इसमें ध्यान दिया गया। फोकस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन में इसमें परिचर्चा की है। अब जानते हैं सभी के बारे में महत्वपूर्ण एक फैक्ट, ठीक है। जो सार्वभौमिक नामांकन था इसमें क्या, यह सुनिश्चित करना कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूलों में नामांकित हो और नियमित रूप से उपस्थित हैं, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ये नियमित रूप से क्या हो, इनका नामांकित किया जाए, इनका नाम स्कूल में दर्ज किया जाए, प्रवेश किया जाए, और ये नियमित रूप से क्या हो, उपस्थित हो, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है ब्रिज जेंडर एंड सोशल गैप। इसमें क्या चीजें मद्देनजर रखी गई,
तो इसमें क्या शामिल किया गया था, ब्रिज जेंडर एंड सोशल गैप के बारे में। ठीक है, इसमें क्या ब्रिज जेंडर एंड सोशल गैप को इसमें शामिल किया गया, जिसमें असमानताओं को कम करने के लिए लड़कियों को हाशिए के समुदाय के बच्चों और विकलांग बच्चों के लिए समान अवसर। हाशिए मतलब कि देखो रूढ़िवादी हाशिया होता है, हाशियाकरण होता है। ठीक है, जैसे अलग समुदाय से हैं, ठीक है, वो निम्न जाति वर्ग से हैं, उन्हें अलग नजरिए से देखना। ठीक है, आप देखते हो जैसे निम्न जाति के वर्ग के लड़का लड़की हैं, ठीक है, तो उन्हें आप क्या करते हो, एक हाशिए में देखते हो। हाशिए मतलब एक अलग दृष्टिकोण से देखते हो, तो इन चीजों को हटाया गया। ठीक है, इनको और विकलांग दिव्यांग बच्चों को भी आप उसी दृष्टि से देखते हो। इनके लिए क्या किया गया, समान अवसर सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें रखा गया शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्या किया गया, योग्य शिक्षकों की उपलब्धता, पर्याप्त बुनियादी ढांचे और आवश्यक शिक्षण सामग्री के प्रावधान को जोर देकर शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना था। ठीक है, देखो आप विद्यालयों में क्या करना था कि जो योग्य शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षित करके लाना। ठीक है, और पर्याप्त बुनियादी ढांचे के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और शिक्षण सामग्री के प्रावधानों को जोर देकर शिक्षा की गुणवत्ता में क्या करना, वृद्धि करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें रखा गया कि प्रतिधारण और समापन। ठीक है, सीखने के अनुकूल माहौल बनाकर ड्रॉप आउट को कम करना और प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने को बढ़ावा देना इसमें रखा गया। और वहीं पांचवा पॉइंट है विशेष आवश्यकता शिक्षा पर ध्यान दिया गया, फोकस ऑन स्पेशल नीड्स ऑफ एजुकेशन को। ठीक है, मुख्य धारा की शिक्षा प्रणाली में क्या रखा गया कि उनके एकीकरण को सुनिश्चित करने और उनके लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्थन और समावेशी शिक्षा प्रदान करना। समावेशी शिक्षा क्या होता है कि सभी के लिए शिक्षा, वो मैंने पहले ही बता दिया। समावेशी मतलब कि वो चाहे कोई भी धर्म से हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी वर्ग हो, उनके लिए क्या करेगा, चाहे दिव्यांग हो चाहे वो ठीक हो। ठीक है, वहाँ चाहे वो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो, सभी के लिए क्या है, समावेशी शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब देखो सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के कई संकेतक के द्वारा इसे मापा गया, जैसे नामांकन में वृद्धि दर हुई। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि क्या उस समय मिड डे मील योजना, ठीक है, 1995 में मिड डे मील योजना। ठीक है, अब तो इसका नाम बदल दिया गया है किसान पोषण, इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना रख दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले 1995 में तमिलनाडु से प्रारंभ किया गया था, क्योंकि इसमें क्या होगा कि प्राथमिक विद्यालयों में जो छात्र हैं उनके प्रवेश में वृद्धि होगी। ठीक है, उन्हें अच्छा पोषण मिलेगा। शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को कम करना, जो लैंगिक, जो लिंग संबंधी जो सेक्सुअल अंतर है उन्हें कम करना। ठीक है, लिंग संबंधी लैंगिक अंतरों को क्या करना, कम करना। और स्कूलों में क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार लाना, जो स्कूलों का स्ट्रक्चर है, जो विद्यालयों का ढांचा है, उनमें क्या करना, उनमें सुधार लाना। और उन्नत शिक्षण परिणाम। ठीक है, जो शिक्षकों की क्या है, शिक्षण विधि है, उनमें क्या करना, उनको उन्नत बनाना और उनके लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करना। ठीक है, आदि कार्यक्रमों ने भारत में प्रारंभिक शिक्षा के विस्तार और सुधार में महत्वपूर्ण योगदान किया। हालांकि देश भर में सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियां बनी हुई। और चलो इससे एक्स्ट्रा कुछ फिर अगर बातें कहें तो बढ़ी हुई नामांकन दर है। मैंने बता दिया कि जो प्राथमिक विद्यालय थे, जब प्रारंभिक शिक्षा थी, उनमें बच्चों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए जागरूक अभियान और सामुदायिक जुड़ाव आयोजित किए थे। ठीक है, अब देखो शिक्षा सभी के लिए, शिक्षा के लिए क्या किया गया कि इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए जागरूक अभियान चलाई गई। ठीक है, मुक्त पाठ्यचर्या, वर्दी और मध्याह्न भोजन की उपलब्धता ने परिवार के वित्तीय बाधाओं को कम कर दिया। वो पहले ही बता दिया, क्या कर दिया, जो पाठ्यचर्या है, पुस्तकों को भी मुक्त दिया गया, पाठ्यचर्या मुक्त, और बच्चों को स्कूल में क्या, वर्दी हो गया। और उनके भोजन के लिए, अच्छा स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए, जब पेट में कुछ जाएगा तभी वो पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए मध्याह्न भोजन की उपलब्धता कराएगी, जिससे परिवार का जो वित्तीय बाधाएं थी उनमें कम हुई। अब देखो परिवार में वित्तीय बाधाएं थी, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनमें क्या हुई, उनकी बाधाएं कम हुई, क्योंकि उन्हें उनके बच्चों को पोषण हो गया, मुक्त पाठ्यचर्या होगी और वर्दी होगी, स्कूल से प्राप्त हो जा रही थी। ठीक है, नियमित रूप से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। जो नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले थे उनकी संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में लिंग और सामाजिक अंतराल में कमी। ठीक है, लड़कियों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी सीखने का माहौल प्रदान करते हुए लिंग संवेदनशील स्कूल स्थापित किए गए। लड़कियों की शिक्षा में बाधा डालने वाली सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं को दूर किया गया। आपको पता है कि हमारा समाज पहले से, अगर आप संस्कृति को ले लें, हमारे समाज या परंपरा को ले लें, तो पहले से स्त्री शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया था। ठीक है, अभी भी आप देख सकते हैं कि आपका 10% होता है कि लड़के को अधिक शिक्षा दी जाती है, लड़के में कम क्या होती है, बाधाएं होती हैं, लड़कियों में अधिक बाधाएं होती है। और पहले तो हमारा समाज ऐसा
ऐसा था कि सती प्रथा होगी, पर्दा प्रथा होगी, ऐसे कुप्रथाएं थी, लड़कियों को तो पढ़ने का अधिकार था ही नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ कि लड़कियों की शिक्षा में बाधा डालने वाली सांस्कृतिक और सामाजिक बाधाओं को दूर किया गया कि लड़कियों को भी क्या करना पड़ेगा, पढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि लड़का लड़की समान है, सभी को एसएसए के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रखा गया शैक्षिक गतिविधियों में लड़कियों और लड़कों को समान भागीदारी में प्रोत्साहित मिलेगी। ठीक है, लड़का और लड़की क्या है, इनको शिक्षा के क्षेत्र में इनके समान भागीदारी रहेगी, ऊंच नीच का कोई दर्जा नहीं रहेगा, दोनों क्या रहेंगे, पढ़ने की दृष्टि से समान योग्यता रखेंगे, दोनों ही क्या है अपना विकास स्वयं करते हैं, दोनों की योग्यता क्या है पूर्ण है, दोनों में से ऊंच नीच कोई नहीं होगा, इन दोनों को समान भागीदारी मिले। ठीक है, तीसरा पॉइंट रखा गया स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचा। ठीक है, इसमें क्या रखा गया कि सर्व शिक्षा अभियान में स्कूलों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन आवंटित किया गया। ठीक है, छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई थी। तो देखो जो स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचा था, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन आवंटित किया गया, जो छात्रवृत्ति बात मैंने बताया। ठीक है, जीर्ण शीर्ण इमारतों की मरम्मत की गई, पहले भी मैंने बताया था। ठीक है, अधिक छात्रों को समायोजित करने के लिए नई कक्षाओं का निर्माण किया गया, और देखो स्वच्छ पेयजल, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई थी। अलग अलग शौचालय मैंने वहाँ ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड में भी बताया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड में हमने बताया था क्यों इसका प्रारंभ किया गया, क्या इसका उद्देश्य था, पहले भी चर्चा, उसकी एक अलग वीडियो है, इस वीडियो के पहले में भी ऑपरेशन ब्लैक बोल्ड के बारे में आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौथा, उन्नत सीखने के परिणाम। ठीक है, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की गई और उन्हें व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान किए गए, बेहतर शिक्षण पद्धति और कक्षा का प्रबंधन तकनीक के द्वारा किया गया, और सीखने के अंतराल की पहचान करने और लक्षित हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की शुरुआत की गई, और उपचारात्मक कक्षाओं और अतिरिक्त सहायता की पेशकश उन छात्रों के लिए की गई जिन्हें अस्तित्व सहायता की आवश्यकता पड़ती है। कुल मिलाकर ग्रामीण गांव में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के नामांकन दर में वृद्धि हुई, शिक्षा में लिंग और सामाजिक अंतर कम हुआ, स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार आया, और सीखने के परिणामों में वृद्धि हुई। उदाहरण से यह पता चलता है कि सर्व शिक्षा अभियान सभी बच्चों के लिए सुलभ और समावेशी बन सका। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देखना है आपको। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान जिसे एसएसए नाम से भी जानते हैं, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। महत्वपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम में यह 2001 में, ठीक है, बता दिया 2001 में 6 से 14 वर्षों के आयु वाले बच्चों के लिए क्या निःशुल्क एवं क्या अनिवार्य शिक्षा, जिसमें गुणवत्ता शिक्षा का पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखो एसएसए के शुभारंभ कब किया गया, तो बात कर लेते हैं कि यह योजना वर्ष 2000 से 2001 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। इंपोर्टेंट फैक्ट है, स्टार लगा लेना। ठीक है, 2000 से 2001 में किसके द्वारा, प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके द्वारा शुरू किया गया था। हम कह सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यह कार्यक्रम भारत में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता की प्रतिक्रिया पर बल देता है। यह एक प्रमुख पहल थी जिसमें शिक्षा के अधिकार पर जोर दिया गया और सभी बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या थे, इसमें सार्वभौमिक नामांकन, ठीक है, सभी छात्रों के लिए, सभी बच्चों के लिए, कोई भी वर्ग जाति लिंग से उनका क्या होगा, स्कूल में नामांकन होगा। वो कितने वर्ष के होने चाहिए, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं होनी चाहिए। ठीक है, लिंग और सामाजिक अंतर को पाटना, ठीक है, लिंग और सामाजिक अंतर को भी पाटना, उसे भी इसमें कम कर दिया गया। जो क्या थी, असमानताएं थी, उन्हें कम कर दिया गया। हांसी में रहने वाले जो लड़कियां आते थे उनको भी क्या कर दिया गया, समान अवसर दिया गया, और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई, अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता हुई, बेहतर बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता शिक्षण सामग्री पर जोर दिया गया, प्रतिधारण की पूर्णता, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना को बढ़ावा दिया गया, और विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक, ठीक है, स्पेशल नीड्स ऑफ एजुकेशन, इसमें क्या क्या कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समर्थन और समावेशी शिक्षा प्रदान किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके प्रभाव क्या क्या हुए। ठीक है, एसएसए के प्रभाव क्या क्या हुए, कम नामांकन दर वाले एक ग्रामीण गांव में विशेष रूप से लड़कियों और हास्य के समुदाय के बीच सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन को सकारात्मक परिवर्तन हुआ। सभी बच्चों के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए जागरूकता अभियान चलाए गए। देखो सभी के शिक्षा को महत्व दिए गए, इस शिक्षा के लिए क्या एसएसए के तहत जागरूकता अभियान चलाए गए, गाँव गाँव में प्रसार किया गया, रैलियाँ निकाली गई। ठीक है, परिवार के लिए वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए
मुक्त पाठ्य पुस्तकें होंगी, वर्दी, माध्याह्न भोजन आदि की व्यवस्था की गई। परिणाम स्वरूप हास्य के समुदाय से लड़कियों और बच्चों की महत्वपूर्ण भागीदारी सहित नामांकन दर में वृद्धि हुई और नई कक्षाओं के निर्माण और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की गई जो अपने शिक्षण कौशल को बढ़ाने और सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। निगरानी तंत्र के सीखने के अंतराल में पहचान और लक्षित हस्तक्षेप प्रदान किए जिससे कि अकादमिक प्रदर्शन में भी वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये इसके प्रभाव थे। अब देखो सर्व शिक्षा अभियान, देखो शब्द से ही आप इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। आपको तथ्य जैसे इसका प्रारंभ कब हुआ, क्यों हुआ, इसके उद्देश्य क्या थे, ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। बाकी आप इसे बहुत कुछ इसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का महत्व की बात करें तो सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। ठीक है, कि सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, असमानताओं को कम करना। ठीक है, जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग, ठीक है, और किसी भी हाशिए से आ रहा है उनको क्या करना है, समान अवसर प्रदान करने हैं शिक्षा के। ठीक है, सीखने के परिणामों में सुधार। ठीक है, जो सीखने की गुणवत्ता है उनको बढ़ाना। ठीक है, अकादमिक प्रदर्शन में सुधार करना। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक विकास। ठीक है, बच्चों को व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल लेस से प्राप्त करना। ठीक है, ये सब इसमें क्या किया गया, प्राप्त किया गया। ठीक है, अब देखो सर्व शिक्षा अभियान क्यों शुरू किया गया, तो शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसे शुरू क्यों किया गया जानते हैं। सर्व शिक्षा अभियान SSA भारत में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत कई कारकों के योगदान से हुआ था। उसमें पहला कारक है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना जाता है। ठीक है, सरकार ने प्रत्येक बच्चों के लिए एक अधिकार को पूरा करने की गुणवत्ता और शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए की आवश्यकता की पहचान की है, जो राइट टू एजुकेशन के RTI के अंतर्गत आता है। इसके बारे में भी हम अलग से परिचर्चा करेंगे। ठीक है, कम नामांकन दर। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के शुभारंभ से पहले नामांकन दरों में महत्वपूर्ण अंतर थे, विशेष रूप से हाशिए के समुदाय, लड़कियों और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए क्या थे, इनमें क्या थी, कमी थी। इन्हें विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखा नहीं जाता था। इस अभियान को चलाने के बाद जो क्या है, सामाजिक अंतर से जूझ रहे हैं, आर्थिक अंतर से जूझ रहे हैं, हाशिए के समुदाय से जूझ रहे हैं, उनके नामांकन में क्या हुई, वृद्धि हुई। लैंगिक और सामाजिक विषमता है, भारत को शिक्षा में महत्वपूर्ण लैंगिक और सामाजिक विषमताओं का सामना करना पड़ा। सीमांत समुदायों की लड़कियों और बच्चों को अवसर बाधाओं का सामना करना पड़ा था और उन्हें शैक्षिक अवसरों से वंचित रखा जाता था। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य इन अंतरालों को पाटना और सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर क्या करना था, प्रदान करना था। खराब बुनियादी ढांचे में सुधार करना था, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना था, सामाजिक आर्थिक विकास में क्या करना था, इसमें क्या करना था, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्या करना था, योजनाएं लाना था। और जो आर्थिक रूप से कमजोर है ना, उन्हें छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की खराब गुणवत्ता को क्या करना था, सुधार लाना था, जिसके लिए क्या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 वाला भी प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार के लिए किया गया था। ठीक है, शिक्षा तक सभी के पहुंच करना था। ठीक है, शिक्षा तक पहुंच में असमानताओं को कम करना था। ठीक है, और वित्तीय बाधाओं को दूर करना था। इसके क्या थे, ये प्रमुख उद्देश्य, इसके क्या थे, ये प्रमुख अभियान के क्या थे, इसके शुरू करने के ये कारण थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखो सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या थे, वही सब घूम रहा है। ठीक है, आप वही जो हम पढ़ रहे हैं वही सब आ रहा है, चीज़ें एक ही है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा पर बल देना। ठीक है, मुक्त प्राथमिक शिक्षा, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन पर बल देना, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू किया गया। और 6 वर्षीय बच्चों का नामांकन। ठीक है, वर्ष 2003 तक 6 वर्ष के सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन उद्देश्य प्रारंभिक बचपन की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता था। ठीक है, और 5 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन अप टू 5 ईयर ऑफ एज। इसमें क्या कहा गया कि 2007 तक सभी बच्चों के लिए 5 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यह उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर जोर देता है और इसका उद्देश्य 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है और यह एक बच्चे के समग्र विकास में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 8 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को क्या 8 वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, प्राथमिक विद्यालयों के लिए संतोषजनक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, यह उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर केंद्रित है। ठीक है, और सामाजिक अंतर और लैंगिक भेदभाव को खत्म करना और नवीन प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण करना, अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण करना, मुक्त पाठ्य पुस्तकों और स्कूल यूनिफॉर्म का प्रावधान करना, जिससे अधिक से अधिक क्या
क्या हो सके, नामांकन हो सके। और शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण, नए शिक्षकों का क्या करना, इन्हें भर्ती करना जो प्रशिक्षित हैं और एक छात्र को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, जो अपने विषय के क्या हैं, विशेषज्ञ हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान की योजनाएं। इसमें देखो शिक्षा गारंटी योजना पहला आता है, शिक्षा गारंटी योजना। देखो 2001 में शिक्षा गारंटी योजना को SSA के साथ एकीकृत किया गया और 25 बच्चे दूर दराज और कम आबादी वाले क्षेत्रों में पढ़ रहे थे, तो वहाँ शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जाएगा। इन केंद्रों के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी और प्रशिक्षित शिक्षकों की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। और 6 से 14 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तक इनकी क्या पहुँच बना दी जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पहले ही पढ़ दिया गया, 1987 में प्रारंभ हुआ। प्राथमिक विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय से 1 से 5 तक, इनमें सुधार लाना, इनकी गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है, मैंने बताया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या हुआ था कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 2 भवन होंगे, 1 बरामदा होगा और बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होगी। और क्या बताया था कि प्राथमिक विद्यालय में 2 टीचर होंगे। ठीक है, 2 टीचर, एक आपका क्या होगा, एक महिला टीचर होगी और एक आपका पुरुष टीचर होगा। ठीक है, और क्या किया गया, जो शिक्षण सामग्री है उस उचित शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना, इसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या इसकी व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसमें क्या किया गया, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ किया गया था और 2009 में से सर्व शिक्षा अभियान से भी जोड़ा गया। और कार्यक्रम शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की नीति को लागू करने के लिए चलाया जा रहा था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP। ठीक है, DPEP को भारत ने चयनित जिलों में प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के लिए रूप में शुरू किया और इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और गुणवत्ता में वृद्धि करना और शिक्षण प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना, इसका क्या था, मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अलग से आपके टॉपिक में दिया गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, अलग से आपके टॉपिक में दिया गया है। यहीं से ये कंप्लीट हो गया, मुझे लगता है कि इसे अलग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना दिया गया है, ये मैंने पहले एक वीडियो अलग करवा दी, इसके बारे में सब कुछ बता दिया है, वो यहाँ भी आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, वैसे ही आपका जो सहायक अध्यापक का टॉपिक है, सिलेबस है, उसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक अलग टॉपिक है, यहाँ इसे कर लेते हैं। ठीक है, 2004 में केंद्र सरकार ने महिला शिक्षा के विकास के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई थी और 2007 में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान से भी जोड़ा गया था। ठीक है, कब, 2004 में से लागू किया गया था महिलाओं को शिक्षा के विकास के लिए और 2007 में से सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ा गया। यह योजना वंचित समुदाय के लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय प्रदान करने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, जो क्या है, वंचित समुदाय की लड़कियां हैं, उन्हें आवासीय विद्यालय क्या करना था, प्रदान करना के लिए इसे लागू किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा में लैंगिक अंतर को पाटन, लैंगिक अंतर को कम करना सुनिश्चित करना था, लड़कियों की गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक पहुंचाना था। उदाहरण के लिए इस योजना का उद्देश्य वंचित समुदायों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराना है। उदाहरण के लिए एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है जहां हाशिए की पृष्ठभूमि कि लड़कियां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बोर्डिंग सुविधाओं और उनके शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास में सहायता प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये जान गए कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना कब शुरू की गई, KGBV। ठीक है, क्या इसके उद्देश्य थे, ये आप समझ गए हैं। अब देखो 5वां टॉपिक है इसमें मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, मिड डे मील योजना। ठीक है, कब प्रारंभ किया गया, पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी और 2007 तक इसे सर्व शिक्षा अभियान में भी शामिल किया गया था। ठीक है, तमिलनाडु से सबसे पहले इसे क्या मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को, ठीक है, शुरू की गई थी और 2007 तक इसे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा गया। मध्याह्न भोजन योजना एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान करने, इसका क्या है, प्रमुख क्या था, इसका उद्देश्य था बच्चों को पोषण स्थिति में सुधार करना, स्कूलों में नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना, इसका क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप महिला संख्या में क्या हुआ, महिला संख्या योजना, महिला समाख्या है। महिला समाख्या योजना की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार 1989 में की गई थी। महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना, इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, शिक्षक शिक्षा में सुदृढ़ बनाना, शिक्षक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना, यह योजना भारत में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को गुणवत्ता प्रदान करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य
प्रशिक्षण कार्यक्रमों और गुणवत्ता शिक्षण संस्थानों को क्या करना, उनकी स्थापना करना और उनके माध्यम से शिक्षकों को कौशल और दक्षताओं में सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, जनशाला कार्यक्रम चलाया गया। उसके बाद कब, आइए जानते हैं। 1997 से 2003 में सर्व शिक्षा अभियान के साथ इसे विलय कर दिया गया। किसे, जनशाला कार्यक्रम को। ठीक है, जनशाला कार्यक्रम क्या था, 6 से 14 आयु वर्ग के स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक सहकारी पहल की गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य इन बच्चों को शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए वैकल्पिक स्कूल, ब्रिज कोर्स और गैर औपचारिक शिक्षा केंद्र स्थापित करना था। इस कार्यक्रम ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने UNDP और UNICEE और यूनेस्को जैसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के सहयोग से इसे की गई थी। ठीक है, अब जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या थी। समयबद्ध कार्यक्रम। ठीक है, समयबद्ध कार्यक्रम इसमें शामिल किया गया और प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर दिया गया। सब जान लिया हमने। ठीक है, गुणवत्ता शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन के बारे पर इसमें बल दिया गया और स्थानीय निकायों की प्रभावी भागीदारी इसमें हुई और वहीं केंद्र और राज्य स्तर पर सहयोग प्राप्त हुआ। ठीक है, देखो ऐसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी सहयोग और सहयोग के माध्यम से संचालित होता है। फंडिंग पैटर्न आमतौर पर देखो 85:15 है, जिसमें केंद्र सरकार के पास 85% फंड प्रदान करती है और राज्य सरकार 15% फंड प्रदान करती है। ठीक है, केंद्र सरकार कितना 85% फंड प्रदान करती है और राज्य सरकार 15% क्या करती है, फंड प्रदान करती है। सामाजिक न्याय। ठीक है, इसमें क्या जाति, लिंग, धर्म, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह के बिना सभी के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान किए गए। पड़ोस मोहल्लों में स्कूल। ठीक है, पड़ोस और मोहल्लों में स्कूल की व्यवस्था की गई। स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर होने चाहिए, जिसमें क्या सभी को क्या मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, ज़्यादा अधिक दूरी उन्हें तय करना नहीं पड़े। ठीक है, नए स्कूल और कक्षाओं की स्थापना की गई। ठीक है, शिक्षा में सुधार लाने के लिए नए स्कूल और क्या किए गए, कक्षाओं में की स्थापना की गई थी और उन्हें अच्छी शिक्षण सामग्री मिल सके और प्रशिक्षित शिक्षकों की क्या कर दी गई, व्यवस्था की गई। शिक्षक छात्र अनुपात। ठीक है, 1:40। ठीक है, 40 छात्रों में एक शिक्षक की क्या की कर दी गई, व्यवस्था की गई ताकि उनके बीच क्या हो सके, अधिगम अच्छे रूप से हो सके। ठीक है, 40 छात्र कोई भी एक शिक्षक। ठीक है, एक शिक्षक कितने, 40 छात्रों के लिए होगा। ठीक है, और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था कर दी गई। उसमें आपको बताया कि मुफ्त पाठ्य पुस्तक होगी, वर्दी होगी और भोजन हो गया, इनकी व्यवस्था कर देगी। स्कूल अनुदान की व्यवस्था की गई थी। शिक्षण प्रशिक्षण की बात हो गई थी। ठीक है, और विशेष बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, मैंने बताया कि जो क्या है, जरूरतें विकलांग दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए वित्तीय छात्रवृत्ति भी उनकी व्यवस्था की गई थी और शिक्षक अनुदान भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, शिक्षकों द्वारा इसमें क्या किया गया, अनुदान भी दिया गया। शिक्षकों को शिक्षण संसाधन खरीदने, प्रशिक्षण कार्यक्रम या कार्यशाला में भाग लेने के लिए, उनकी कक्षाओं में नवीन शिक्षण प्रथाओं को लागू करने के लिए, उनके पेशेवर विकास और प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए अनुदान आवंटित कर दिया गया। ठीक है, अब देखो इसका मूल्यांकन क्या हुआ, सर्व शिक्षा अभियान के मूल्यांकन हम जान लेते हैं। ठीक है, देखो 4 लाख स्कूल खोलना, इसका मूल्यांकन में देखो सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगभग 4 लाख स्कूल स्थापित किए गए, जिसमें बच्चों की शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि हुई। ठीक है, उदाहरण के लिए एक सुदूर गांव में एक नया स्कूल खोला गया जिसमें उस क्षेत्र के बच्चों को बिना लंबी दूरी तय किए बिना स्कूल जा सके। ठीक है, 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई। ठीक है, स्कूल छोड़ने वालों की दर में कमी हुई। जो स्कूल छोड़ते थे अब स्कूल छोड़ने की दर में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और क्या मिड डे मील योजनाएं जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की वृद्धि में क्या हुई, उनकी दर में क्या हुई, कमी होती है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की गई। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश और मध्याह्न भोजन का प्रावधान किया गया और शिक्षण विधियों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, शिक्षण विधियों को भी इसमें बढ़ावा दिया गया और पाठ्यचर्या में निरंतर सुधार लाया गया। पाठ्यचर्या में क्या किया गया, निरंतर सुधार लाया गया, जिससे उन्हें क्या एक अच्छी शिक्षा मिल सके। ठीक है, कमियां क्या थी, स्कूल से बाहर बच्चे। ठीक है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, और क्या अप्राप्त लक्ष्य, अप्राप्त इसके लक्ष्य थे, ये कमियां हैं। अपर्याप्त स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 इसकी क्या कमियां थी। स्कूल से बाहर के बच्चे, इसकी कमियां हैं और अप्राप्त लक्ष्य इसकी कमियां हैं और अपर्याप्त स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका क्या था, कमियां थी। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान को मजबूत करने के क्या क्या सुझाव थे, तो सुविधाओं का समान वितरण। ठीक है, सुविधाओं का समान वितरण हो गया, संसाधनों का समान प्रावधान हो गया और शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दें और ठीक है मध्याह्न भोजन के लिए जिम्मेदारी साझा करें और BRC की भूमिकाओं और जिम्मेदारी को परिभाषित करें। ठीक है, ये इसके क्या थे, अभियान को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए गए। अब सर्व शिक्षा अभियान
अभियान के बौद्धिक सुविधाएं क्या थी, तो ब्लॉक संसाधन केंद्र, ठीक है, स्थापना सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विकासखंड में बीआरसी स्थापित किए गए थे, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया, बीआरसी प्राथमिक विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया, यह सुनिश्चित करते हुए छात्रों के लिए पास सीखने की सामग्री उपलब्ध हो और सुविधाओं को प्रावधान किया गया, ठीक है। दूसरा इसमें वैकल्पिक और अभिनय शिक्षा, ठीक है, इसमें क्या किया गया कि उपेक्षित समूह को शामिल करना था और भागीदार के लिए रणनीतियां बनाना था, ठीक है। थर्ड में रखा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, ठीक है, किसके स्थान पर, स्थान मानदंड के स्थान पर, पिछड़े क्षेत्रों के विस्तार के आधार पर, ठीक है। इसमें क्या करना था, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना था और शिक्षक छात्र अनुपात, वो पहले ही बता दिया कि 40 छात्रों पर एक शिक्षक का इसमें क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया। उदाहरण तो 80 छात्रों वाले एक प्राथमिक विद्यालय में एक इष्टतम शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत ध्यान और प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए 2 शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में अगर 80 छात्र हैं तो यहाँ पे 2 शिक्षक होंगे, उसमें भी एक महिला एक पुरुष, ठीक है। स्कूल की सुविधाएं अवसंरचना मानक के आधार पर और संसाधनों के आधार पर रखा गया और मुक्त पाठ्य पुस्तकों के आधार वितरण किया गया, राज्य सरकार का इसका समर्थन मिला और स्कूल का अनुदान बता दिया। फर्नीचर का प्रावधान किया गया, वित्तीय सहायता बच्चों के लिए किए गए, जिसमें देखो क्या किया गया, फर्नीचर का प्रावधान में छात्रों के बैठने का पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कूल को आवश्यक फर्नीचर खरीदने के लिए अनुदान प्राप्त हुआ। और देखो वित्तीय सहायता क्या दी कि रुपयों का अनुदान फर्नीचर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्यक्रम के तहत 2000 रुपये प्रदान किए गए थे, प्रति स्कूल को 2000 रुपये प्रदान किए गए थे, ठीक है। शिक्षण प्रशिक्षण बता दिया, सतत व्यावसायिक विकास हो और अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि हो, ठीक है। सभी शिक्षकों के लिए 20 दिन और नव प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 30 दिन और अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 60 दिनों का वार्षिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया, ठीक है। स्कूल भवन का रखरखाव इसमें शामिल किया गया। विकलांग या दिव्यांग बच्चों को सीखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसमें सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए सहायता दी गई। रुपयों की वित्तीय सहायता सीखने के लिए कठिनाइयों का सामना करने के लिए बच्चों का समर्थन करने के लिए प्रति वर्ष बच्चा को 1200 रुपया प्रदान किया गया, ठीक है। ग्रामीण और शहरी नेतृत्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, नेतृत्व की क्षमता का निर्माण किया गया, महिलाओं पर इसमें ध्यान दिया गया और शिक्षक अनुदान, ठीक है, शिक्षक अनुदान इसमें शामिल किया गया, जिसमें प्रभावी शिक्षण सहायता को बल दिया गया और व्यक्तिगत शिक्षण सामग्री इसमें शामिल किए गए, ठीक है। अब सर्व शिक्षा अभियान के मानक क्या थे, तो इसमें टाइम बाउंड प्रोग्राम, ठीक है, कि ऐसे अभियान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट समय रेखा के भीतर काम करना होता है, ठीक है। देखो ऐसे का लक्ष्य था 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करना। ऐसे सार्थक और समग्र शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। स्थानीय निकाय नियोजन और कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वित्त पोषण और समर्थन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग था। ऐसे का कार्यक्रम के उद्देश्य पृष्ठभूमि की परवाह के बिना सभी के लिए क्या समान शिक्षा और शैक्षिक अवसर प्रदान करना था और शिक्षा और यह सुनिश्चित करना था कि स्कूल में हर बच्चे को क्या एडमिशन मिल सके, उनका नामांकन हो सके और विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे में हो। शिक्षा को प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई और प्रभावी शिक्षण के लिए 40 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था की गई और छात्रों को विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों से मुक्त पाठ्य पुस्तकें इन्हें प्रदान की गई थी। और वहीं क्या किया गया, उच्च प्राथमिक विद्यालय सेक्टर में प्राथमिक विद्यालय के लिए एक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के सभी छात्र सूचना आदि की जनजाति के छात्रों को इसमें शामिल किया गया और क्या किया गया, प्रतिदिन अधिकतम 150 रुपये की प्रति छात्र इन्हें दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान के फंड में 33% प्राप्त होगा। विद्यालय सुविधाओं में वृद्धि करना, विद्यालय मरम्मत तथा रख रखाव, उच्चीकरण आदि के लिए फंड के उपयोग हेतु ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय प्रबंध समितियों, ग्राम पंचायत समिति आदि को स्थानीय कर पर जोर दिया गया। वित्तीय प्रबंधन विकेंद्रित किया गया, ठीक है। चौथा इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम के मध्याह्न में शिक्षकों का सतत व्यावसायीकरण विकास रखा गया। 5वां विकलांग और विशेष जरूरत वाले बच्चों को छात्रवृत्ति की वित्तीय इन्हें सहायता दिया गया। तो ये आज हमने क्या एसएससी के बारे में जितना भी महत्वपूर्ण था एसएससी के बारे में परिचर्चा कर ली है। इसी में हमने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का रिवीजन किया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में भी परिचर्चा कर ली है। टॉपिक आपके लिए एक दिन में 2 से 3 टॉपिक कवर होने हैं। आज ही जुड़ना है अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा और नीचे टाइटल के नीचे मोर पे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन ऑन करोगे, वहां भी मैं पीडीएफ की लिंक लगा दूंगा। आप वहां से भी क्या कर सकते हो, इसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच।